बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक प्रोफेसर रॉबिन्स की मुआशियात की बयान करदा तारीफ़ और इसमें इसकी जो खूबियाँ और ख़ामियों के मुतालिक है। पिछले लेक्चर में हम इसके मेन पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स जदीद माहिरीन मुआशियात में से एक हैं। 1932 में उन्होंने किताब लिखी थी इल्म मुआशियात की नौइयत और अहमियत, जिसमें उन्होंने तारीफ़ मुआशियात की बयान की थी कि मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसान के इन रवैयों का मुताला किया जाता है कि वो कैसे लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए से पूरा करता है, जबकि ये महदूद ज़राए मुतबादल इस्तेमाल में आ सकते हैं। इनके अहम नुकात क्या थे, कल भी डिस्कस किया था। लातादाद ख्वाहिशात, मकासद, अहमियत के लिहाज से मकासद में फ़र्क और कामयाब ज़राए और मुतबादिल इस्तेमाल में आने वाले ज़राए। आज हम इसकी खूबियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इल्म मुआशियात की तारीफ़ में जिन बातों की तरफ इशारा किया है, इनमें से हर शख्स को अमली तौर पर जो है इससे वास्ता पड़ता है। नीज़ कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसकी ख्वाहिशात बेशुमार और ज़राए जो है महदूद नहीं है। लिहाजा प्रोफेसर रॉबिन्स की ये तारीफ़ इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ की बहुत हद तक तर्जमानी करती है। इसकी मज़ीद वजाहत मैं आपको इस तरह से कर सकता हूँ कि हर इंसान आपको दुनिया में जो है बेशुमार ख्वाहिशात और महदूद वसाइल का सामना करते हुए नज़र आएगा। यही कोई भी इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि उसकी ख्वाहिशात महदूद हैं, ये चंद एक ख्वाहिशात हैं। हर इंसान को इससे वास्ता पड़ता है कि उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको पूरा करने के लिए जो है वो महदूद ज़राए से जो है काम लेता है। तो ये एक हकीकत है जो कि पिछली तारीफ़ों की बुनियाद की वजह से या तो पिछली तारीफ़ों पे जो ऑब्जेक्शन लगा था, एतराज़ लगा था, उसका एक ठीक आंसर जो है वो दिया गया है। इसकी दूसरी जो हेडिंग है वो है ये तारीफ़ जामे और साइंटिफिक है। अजीज़ तलबा, ये तारीफ़ ज़्यादा जामे और मुकम्मल है, कंप्लीट है। इसमें जिन इंसानी अमाल का जिक्र किया गया है, इनमें हर इंसान को वास्ता पड़ता है, क्योंकि वसाइल की कामयाबी और मकासद की कसरत, यानी कि वसाइल कम हैं और ख्वाहिशात, मकासद क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इन हर शख्स को इन मसाइल से क्या है वास्ता पड़ता है। इसकी यूँ कह सकते हैं हम कि हर इंसान इस बात को तस्लीम करता है कि वो इन मसाइल से दो चार है कि उसके वसाइल जो हैं महदूद हैं, वसाइल कम हैं और ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो तीसरा पॉइंट है अजीज़ तलबा, वो ये है कि ये तारीफ़ तमाम पिछली तारीफ़ों के मुकाबले में जो है ना ज़्यादा वसी है, इसको वुसअत दी गई है। कि डॉक्टर मार्शल ने एक डेफिनेशन जो मुआशियात की पेश की थी, उसमें उन्होंने मादी और गैर मादी का मसला खड़ा किया था और सिर्फ मादी लवाज़मात को शामिल किया गया था, जबकि रॉबिन्स ने ये ऑब्जेक्शन उस पर लगाया, एतराज़ लगाया कि जो मादी और गैर मादी दोनों किस्म के पैदा करने वाले जो अवामिल हैं, लवाज़मात हैं, वो दोनों के दोनों जो है मुआशियात में मौजूए बहस बनते हैं। मादी लवाज़मात कौन कौन से हैं, यानी किसान, मजदूर और बढ़ाई की जो आउटपुट है, पैदावार है। इसी तरह से जो गैर मादी कौन से हैं, टीचर, डॉक्टर, वकील की खिदमात हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने ये बात जो है वजाहत के साथ बयान की है कि दोनों को अगर हम शामिल करेंगे तो ही एक मुकम्मल जो तारीफ़ है मुआशियात की वो वाज़ेह होती है। इसके साथ जो चौथा पॉइंट जो आएगा अजीज़ तलबा, वो है कि ये यानी कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने मुआशियात को गैर जानिबदार इल्म करार दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इल्म मुआशियात को मकासद की अच्छाई या बुराई से बालातर, यानी कि पसंद और नापसंद का इसने सवाल ही पैदा नहीं होने दिया। तो इससे ये क्या है, लिहाजा कोई शख्स माशरे के अंदर हो या माशरे से बाहर हो, उसे इन मसाइल से, कौन से मसाइल, जो महदूद ज़राए, ये कमयाब ज़राए और लामहदूद ख्वाहिशात से वास्ता पड़ता है, को डिस्कस किया गया है। तो एक शख्स, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको मिसाल देता हूँ कि एक शख्स अमीर होना चाहता है
कारोबार करना चाहता है, वो चाहे तो वो कोई पेट्रोल पंप लगा ले, चाहे तो वो कोई जनरल स्टोर, कोई मेडिकल स्टोर बना ले, चाहे तो वो शराब की दुकान खोल ले, टबैको सिगरेट की दुकान खोल ले, राबन के नज़दीक ये इक्वली यानी कि जो है बराबर की अहमियत के हामिल हैं। पांचवा पॉइंट, तबई इल्म का दर्जा। प्रोफेसर राबन ने इल्म मुआशियात को तिब्बी उलूम की सफ़ में लाने की कोशिश की है। तिब्बी उलूम कौन से हैं? इल्म तिब्बियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह जो है बयान करने की कोशिश की है। तिब्बी इल्म क्योंकि बेजान मादे से वाबस्ता हैं, इसलिए वो जैसे हम कहते हैं जैसे पानी जो है H2O का फार्मूला है, यानी कि कई साल पहले, 100 साल पहले जो यानी कि ये दरियाफ्त हुआ, आज भी मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। सो बेजान मादे पे जो अमल बार बार दोहराया जाए, नतीजा एक ही निकलता है। तो ये चीज़ कोशिश की है राबन ने भी मुआशियात को उस सफ़ में खड़े करने की कोशिश की है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके साथ इसने जो है नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो वो है ये कि तमाम तर खूबियों के बावजूद प्रोफेसर राबन की बयान करदा मुआशियात की तारीफ जो है नकाइस से पाक नहीं है, यानी कि इसमें भी खामियाँ हैं, इसमें भी ज़रूर खामी है। जदीद माहिरीन इनमें दर्जज़ेल खामियाँ जो है वो निकालते हैं कि ये इल्म जो है गैर जानिबदार नहीं हो सकता। प्रोफेसर राबन ने इल्म मुआशियात को एक गैर जानिबदार इल्म करार दिया था, हम पढ़ चुके हैं, बार बार इसका मुताला कर चुके हैं, और इसे महज इल्म हकीकत का दर्जा दिया था। हालांकि ये बात साबित है कि मुआशियात इल्म हकीकत के साथ साथ इल्म हिदायत भी है और ये एक फ़न भी है, यूं कि इसमें किसी मसले को हल करने के बारे में तजावीज़ भी हैं, और जब हुकूमत इसको अमली जामा पहनाती है तो ये एक क्या बन जाता है, एक फ़न भी बन जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ देता हूँ कि जैसे एक तालिब इल्म क्लासरूम में कंप्यूटर की क्लास लेता है तो वो इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल कर रहा है, जब वो जाकर प्रैक्टिकल उस कंप्यूटर पे बैठ के उसे अमलन यानी कि सर अंजाम देता है तो वो फ़न का मुजाहरा कर रहा होता है। सो इसी तरह से मुआशियात भी यानी कि जब मसाइल को डिस्कस करता है, मसाइल को बयान करता है और फिर उसे हल करने की तजावीज़ देता है, ये मसाइल का बयान कर देना ही इल्मुल हकीकत है। उसके बारे में हिदायत देना ये इल्मुल हिदायत होगा, और जब हुकूमत या आम लोग उन हिदायत पर अमल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, फ़न बन जाता है। सो मुआशियात गैर जानिबदार नहीं हो सकता। हाँ, तब्बी नहीं बल्कि मुआशरती इल्म है, ये दूसरी हेडिंग है। प्रोफेसर राबन ने इल्म मुआशियात को जो तिब्बी उलूम की सफ़ में शामिल करने की कोशिश की है, इस पर बड़ा एतराज़ जदीद माहिरीन मुआशियात ये लगाते हैं कि ये तिब्बी उलूम का ताल्लुक जो है वो बेजान मादे से है, और बेजान मादे से तिब्बी उलूम का ताल्लुक मादे से है, और मादा क्या है, बेजान शय है। मज़ीद बरा इन उलूम के कवानीन भी जामे और अटल होते हैं, यानी कि नहीं बदलते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जबकि मुआशियात का ताल्लुक जो है वो इंसानी रवैयों से है, और इंसानी रवैये जो हैं वो बदलते रहते हैं। इस तरह से मुआशी कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। सो ये कभी भी यानी कि मुआशियात कभी भी तबई उलूम की तरह नहीं हो सकता। इसके कवानीन भी मशरूत नौइयत के होते हैं, तो ये बात यानी कि जो है कही जा सकती है कि हालात बदलते हैं तो मुआशी कवानीन भी बदलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट कि इसकी खामियों का कि महज इल्मुल हकीकत नहीं है। प्रोफेसर राबन ने इल्म मुआशियात को साइंस का दर्जा देते वक्त इस हकीकत को पेश नज़र नहीं रखा कि तमाम मुआशरती उलूम का बुनियादी मकसद इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। अगर माहिर मुआशियात मुआशी मसलों का हल ना बता सके तो इसका क्या फ़ायदा। जैसे एक डॉक्टर की मिसाल दी जाती है कि अगर डॉक्टर के पास मरीज़ आता है तो डॉक्टर उसे उसकी मर्ज़ तशख़ीस करने के बाद उसे इलाज नहीं बता सकता, तो फिर उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा। इसी तरह से एक माहिर मुआशियात अगर मसाइल बता सकता है लेकिन उसका हल नहीं बता सकता, तो फिर मुआशियात जो है पढ़ना या पढ़ाना फिर वाकई तज़ीय औकात होगा, यानी कि वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ होगा।
इस तरह मुआशियात का मकसद जो है, मुआशियात का मकसद क्या है? मुआशियात का मकसद इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल इसे हमकिनार करना है। तो यानी कि अब इल्मुल हकीकत के साथ साथ मुआशियात इल्मुल हिदायत भी है, और जब अमल करते हैं इस पे तो ये क्या बन जाता है? ये फ़न भी है। ये फ़लसफ़े की मानद नहीं हो सकता कि जैसे बयान कर दिया सदियों पहले आज भी वैसे ही है। नहीं, वक्त के साथ, हालात के साथ ये तब्दील होता रहेगा। इल्म मुआशियात बदलता रहेगा, लोगों के रवैयों के साथ तब्दील होता रहेगा। आगे 4 पॉइंट जो है, इसका चौथा नुक्ता जो है वो अखलाकियात से जुदा करना मुश्किल है। प्रोफेसर राबन ने इल्म मुआशियात को मकासद की अच्छाई या बुराई से लाताल्लुक ज़ाहिर किया है, जबकि इनका जवाब देते हुए प्रोफेसर वुडन लिखते हैं कि इल्म मुआशियात को अखलाकियात से जुदा करना मुश्किल है या जुदा नहीं किया जा सकता। इसमें यानी इल्म मुआशियात में गैर इखलाकी हरकत, गैर इखलाकी कारोबार, ऐसा कारोबार जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह हो, मुआशरे के लिए मुज़िर हो, वो इल्म मुआशियात में शामिल नहीं है। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये बात वाज़ी है कि वही मुआशी काविशें, वही मुआशी कोशिश जो इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए की जाएगी, वही मुआशरे के लिए बेहतर तस्वुर की जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि मुआशियात और इखलाकियात साथ साथ चलते हैं। आगे 5वां नुक्ता, 5वां पॉइंट इसका कि मुआशी मनसूबाबंदी का जिक्र नहीं है। जदीद दौर में मुआशी तरक्की और मनसूबाबंदी के नज़रियात इल्म मुआशियात का अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। यानी कि जदीद माहिरीन मुआशियात इस बात से इत्तेफाक करते हैं या इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मुआशी तरक्की बग़ैर मुआशी मनसूबाबंदी के नहीं हो सकती, और मुआशी मनसूबाबंदी का जिक्र प्रोफेसर राबन ने अपनी बयान करदा मुआशियात की तारीफ में कहीं वे भी नहीं किया। इसका जिक्र अल्फ्रेड मार्शल और उसके पैरोकारों ने किया था। बैनुल-अक़वामी मुआशी मसाइल को हल करने के लिए कुल्ली मुआशियात का मुताला ज़रूरी है, और जिसका जिक्र जो है प्रोफेसर राबन ने अपनी बयान करदा तारीफ में भी नहीं किया। सो नतीजा क्या निकलता है कि इसको पढ़ने के बाद प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन का मुताला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये तारीफ हकाइक पे मबनी है, क्योंकि हर इंसान को इस बात से वास्ता पड़ता है कि उसकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, और जबकि उसके पास ज़राए जो हैं वो महदूद हैं। और अहम नुक्ता जो है वो ये है कि प्रोफेसर राबन ने इल्म मुआशियात को साइंटिफिक अंदाज में बयान करने की कोशिश की है, साइंस का दर्जा दिया है। ये एक अच्छी काविश समझें, एक अच्छी कोशिश इसको समझा जा सकता है। अजीज़ तलबा, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले जो लेक्चर में अगला टॉपिक जो होगा हमारा अल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर राबन की तारीफ़ों का मुवाज़ना होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।